तारीख थी 6 दिसंबर 2019। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ एक ऐसा मैच जिसे याद करके केसरिक विलियम्स आज भी सिर्फ रोता है केसरिक विलियम्स, क्योंकि उसके इंटरनेशनल क्रिकेट से विराट ने हमेशा के लिए पर्ची काट दी थी। या यूं कहें, आज से विराट ने विलियम्स को हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दिया था। छुट्टी पर भेज दिया गया था, साथ ही विलियम्स के उस सेलिब्रेशन को जिसके कारण कोहली का विराट अपमान हुआ था। विराट ने बता दिया था क्रिकेट की फील्ड का बॉस सिर्फ एक ही था और सिर्फ एक ही रहेगा। इसके बाद कभी केसरिक विलियम्स की ना तो मैदान में वापसी हो सकी और ना ही उसका वो रशीद काटने वाला सेलिब्रेशन दिख सका। उस रात विराट ने दुनिया को अपनी महानता का वो रौद्र रूप दिखाया था जिसके बाद पूरे विश्व के गेंदबाज इस चैंपियन से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना समझने लग गए। खौफनाक कुटाई के उस भयानक मंजर का शिकार भले ही सिर्फ केसरिक विलियम्स हुआ था, लेकिन डर, भय, खौफ का आलम यह था कि विश्व का हर तेज गेंदबाज विराट के इस अवतार, इस रौद्र रूप को देखकर सदमे में था। क्योंकि वो रात कोई साधारण रात नहीं थी। उस रात विराट ने अपने अपमान का बदला लिया था। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इस युद्ध की जड़ केसरिक विलियम्स खुद थे, क्योंकि 9 जुलाई 2017 को हुए एक T20 मैच में विलियम्स ने विराट को 39 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। फिर क्या था? विलियम्स ने शांति से पेविलियन जा रहे विराट के सामने एक सेलिब्रेशन किया जिसमें उन्होंने क्राउड को चुप रहने का इशारा करते हुए विराट के नाम की पर्ची काट कर इस बार उस बंदे से दुश्मनी मोल ले ली थी जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती है। उस समय जवाब देने का सही समय नहीं था, लेकिन विराट सही समय का इंतजार करने में लग गए। खैर, सही समय के इंतजार में 2 साल बीत गए। फिर आया वो दिन जिस दिन विराट ने अपना बदला अपनी बल्लेबाजी के उस रौद्र रूप के साथ लिया जिसे देखकर विलियम्स की नाड़ी थर्रा उठी थी। 6 दिसंबर 2019 की रात भारत और वेस्ट इंडीज की टीम्स आमने सामने थी और आमने सामने थे विराट और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी विलियम्स भी। कैप्टन कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने आई वेस्ट इंडीज की T20 टीम में खतरनाक प्लेयर्स की फौज खड़ी थी। खैर, लेंडल सिमंस तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन एविन लुइस, ब्रेंडन किंग और सिमरन हेटमायर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 10 ओवर्स आते आते वेस्ट इंडीज का स्कोर 100 रन पार कर चुका था और अब क्रीज पर थे जबरदस्त ताकत की मशीन कायरन पोलार्ड ने 4 मॉन्स्टर्स सिक्सेस के साथ 19 गेंदों में 37 रनों की कप्तानी पारी खेली। जेसन होल्डर भी पीछे नहीं हटे और दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज का स्कोर 20 ओवर्स में ही 207 रनों तक पहुंचा दिया। अब बारी थी भारत के बल्लेबाजों की। भारत के ओपनर्स रोहित और राहुल थे। रोहित कुछ खास नहीं कर सके और 8 रनों के स्कोर पर पियरे का शिकार बने। अब क्रीज पर आए द चेज मास्टर विराट कोहली। मौका भी था, दस्तूर भी था और साथ ही बड़ा लक्ष्य भी। फिर क्या, विराट और राहुल शुरू हो गए। राहुल जहां एक तरफ किसी के रोके नहीं रुक रहे थे, वहीं विराट अपनी टाइमिंग ढूंढने में लगे हुए थे। विराट गेंद को जोर से मारने का प्रयास करने लग रहे थे, जिससे टाइमिंग ना होने के कारण कोहली मन मुताबिक शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन यही तो एक बड़े प्लेयर की खासियत होती है। जब सब सोच रहे थे विराट आज फॉर्म में नहीं लग रहे, तब विराट सिर्फ एक अच्छे शॉट की तलाश में खड़े थे। तभी केसरिक विलियम्स विराट को बॉलिंग करने आए। यह मैच का 13वां ओवर था और गेंद थी 5वीं। विलियम्स ने एक बार फिर से कोहली को तब नींद से जगा दिया जब विराट रन चेस करते हुए काफी स्ट्रगल करने लग रहे थे। एक्चुअली विराट विलियम्स की गेंद पर रन लेने के लिए भागे, तभी विलियम्स विराट के रास्ते पर आ गए और विराट के रास्ते में जो भी आया है उसे हमेशा मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है। विलियम्स के साथ भी यही हुआ। विलियम्स ने अपने करियर की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब विराट की नींद टूट चुकी थी और विराट के असली रौद्र रूप का उदय हो चुका था। 13 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर मात्र 123 रन था। अब इंडिया को जीतने के लिए 85 रनों की जरूरत थी और गेंदें बची थी सिर्फ 42। आस्किंग रन रेट 12 से ऊपर जा चुका था, लेकिन अगली 4 गेंदों में ही विराट ने 10 रन बनाते हुए
35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कोहली अपनी रिदम में वापस आ चुके थे, लेकिन केएल राहुल 62 रन बनाकर आउट हो गए। अब कमान थी विराट के हाथों में। पारी का 16वां ओवर केसरिक विलियम्स एक बार फिर से लेकर आए। पहली गेंद पर पंत ने 1 रन लेकर विराट को स्ट्राइक दी। अगली गेंद पर विराट ने विलियम्स के सिर के ऊपर से जोरदार चौका मारकर जंग का ऐलान कर दिया। अगली गेंद पर विराट ने अपनी जादुई कलाइयों की ताकत से विलियम्स ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका दिया। गेंद दर्शकों के बीच जा पहुंची और फिर शुरू हुआ तबाही का मंजर। तबाही का वो मंजर जिसे विलियम्स कभी भूल नहीं सकते। विराट ने विलियम्स का कॉपी बुक सेलिब्रेशन उन्हीं के ऊपर आजमा दिया। कोहली ने विलियम्स की गेंद ही नहीं, उनके करियर की भी पर्ची काट दी और उन्हें बता दिया, मैदान का बॉस कल भी विराट था और आज भी विराट ही है। विराट और पंत ने विलियम्स के सेलिब्रेशन की भयंकर बेइज्जती करते हुए 23 रन लूटे। अब विराट अपने फुल फ्लो में आ चुके थे। अगले ओवर में कॉट्रेल ने पंत को आउट करते हुए श्रेयस अय्यर को रन ही नहीं बनाने दिए। लेकिन अगला ओवर वेस्टइंडीज के कैप्टन कायरन पोलार्ड खुद लेकर आ गए। लेकिन विराट अब किसी को बख्शने वाले कहां थे। विराट ने दूसरी गेंद पर पोलार्ड को दिखाया कि भाई मेरे लिए आप बॉलर हो ही नहीं। खैर, आखिरी गेंद पर श्रेयस भी चलते बने। अब पारी का 19वां ओवर एक बार फिर से विलियम्स हाथ में गेंद थामे लेकर आए। विराट वॉज ऑन फुल फ्लो। भारत को 2 ओवर्स में 15 रन बनाने थे। विराट ने पहली गेंद पर 2 रन भाग लिए और फिर दूसरी गेंद पर विराट ने इनसाइड आउट शानदार छक्का जड़ दिया। विराट का रौद्र रूप विलियम्स को गेंद डालने से मना करने लग रहा था। विलियम्स को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। विलियम्स के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। फिर क्या, विराट ने ओवर की चौथी गेंद पर सामने विनिंग छक्का जड़ दिया। पूरा क्राउड अपने कदमों में था और विलियम्स अपने घुटनों पर। विलियम्स अपने घुटनों के बल बैठकर मानो विराट की इस पारी को सलाम या इस्तकबाल करने पर मजबूर थे। पहली 20 गेंदों में 20 रन बनाने वाले विराट ने अगली 30 गेंदों में 74 रन कूट डाले। पूरी वेस्टइंडीज की टीम सदमे में थी और वो सेलिब्रेशन उस रात वहीं पर अपना दम तोड़ गया। फिर ना तो कभी विराट ने वैसा सेलिब्रेशन किया और ना ही केसरिक विलियम्स को कभी ऐसा मौका मिल पाया। विराट की इस पारी पर 1 लाइक तो बनता है। जय हिंद। जो अंदाज था वो भी विराट कोहली जैसा नहीं था। कल बहुत ज्यादा गुस्से में बैटिंग की। एक पुराना हिसाब बराबर किया था। केसरिक आज भी विराट कोहली की बातों को भूल नहीं पा रहे। केसरिक विलियम्स का कहना है कि विराट ने उनके साथ अच्छा नहीं किया।